हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है सार्वभौम भक्त बन गए। हे अच्युत, संसार की नाना योनियों में घूमने वाले पुरुष के बंधन का जब तुम्हारे अनुग्रह से नाश होने का समय आता है तभी उसे सत्संग प्राप्त होता है, और जब साधु समागम होता है तभी साधुओं के शरण कार्यकरणों के नियंता आप परमेश्वर में मति स्थिर होती है। पूर्व जन्मों के पापों का संचय विशेष न हो, भगवत कृपा हो और किसी प्रकार से सही हृदय में श्रद्धा भाव हो तो ऐसे पुरुष के उद्धार में देर नहीं लगती। साधु समागम होते ही बड़े बड़े दुराचारी दुष्कर्मों का परित्याग करके परम भागवत बन गए हैं। सत्संग की महिमा ही ऐसी अपार है, तभी तो भर्तृहरि जी ने कहा है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संगति से मनुष्य की कौन सी भलाई नहीं हो सकती। सारांश यही है कि सत्संगति से सभी प्रकार के बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, किंतु सबको सत्संगति प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं होता। जिसके संसारी बंधनों के छूटने का समय समीप आ चुका है, जिसके ऊपर आदि पुरुष अच्युत का पूर्ण अनुग्रह है, उसे ही साधु पुरुषों की सत्संगति प्राप्त हो सकती है। सार्वभौम भट्टाचार्य विद्वान थे, पंडित थे, शास्त्रज्ञ थे और वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा रखते थे। शास्त्रोक्त वैदिक कर्मों को भी वे यथाशक्ति करते थे और घर पर आते हुए साधु अभ्यागतों का प्रेम पूर्वक सत्कार करते थे तथा अंदर ही अंदर प्रभु प्राप्ति के लिए छटपटाते भी थे। ऐसी दशा में वे भगवत कृपा के सर्वथा योग्य थे। उन्हें साधु समागम मिलना ही चाहिए। इसलिए मानो सार्वभौम का ही उद्धार करने के निमित्त प्रभु वृंदावन न जाकर पुरी पधारे और सबसे पहले सार्वभौम के घर को ही अपनी पदधूलि से परम पावन बनाया। उन भक्ताग्रण्य सार्वभौम महाशय के चरणों में हमारी कोटि कोटि नमस्कार हैं। सार्वभौम के निमंत्रण को स्वीकार करके प्रभु उनके घर भिक्षा करने के लिए पधारे। सार्वभौम ने उन्हें श्रद्धापूर्वक भिक्षा करवाई और उनका सन्यासी के योग्य सत्कार किया। अंत में बाल्याभाव प्रकट करते हुए उन्होंने अत्यंत ही स्नेह के साथ कहा, स्वामी जी, हमारी एक प्रार्थना है। अभी आपकी अवस्था बहुत कम है। इस अवस्था का वैराग्य प्राय स्थायी नहीं होता। अधिकतर इस अवस्था वाले त्यागियों का कुछ काल में वैराग्य मंद ही पड़ जाता है और वैराग्य के बिना त्याग टिक नहीं सकता। इसलिए थोड़ी अवस्था के अधिकांश साधु अपने धर्म से पतित हो जाते हैं। अतएव आपको निरंतर ऐसे कार्यों में लगे रहना चाहिए जिनसे संसारी विषयों के प्रति अधिकाधिक वैराग्य के भाव उत्पन्न होते रहें। हमारे यहाँ वेदांत दर्शन के कई पाठ होते हैं। आपकी इच्छा हो तो यहाँ आकर सुना करें। बेकार रहने से मन में बुरे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। जो निरंतर शुभ कर्मों की आत्मशुद्धि की इच्छा से लगा रहता है, उसके मन में बुरे विचार उठ ही नहीं सकते। इसलिए आप पाठशाला में आकर वेदांत सूत्रों की व्याख्या सुना करें। यही साधक सन्यासियों का परम धर्म है। हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से महाप्रभु ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे गुरुजन स्वयं ही मेरे कल्याण की बातें सोचा करते हैं। जिसके भले के लिए गुरुजनों के हृदय में चिंता है, वह कभी पतित हो ही नहीं सकता। मेरी भी इच्छा थी कि आपके चरणों में कुछ उपदेश सुनने की प्रार्थना करूं, किंतु संकोचवश मैं अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर सका। आपने मेरे मन की बात बिना कही समझ ली। मैं अवश्य ही कल से वेदांत सूत्र की व्याख्या सुना करूंगा। प्रभु की इस बात से सार्वभौम महाशय को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। योग्य अध्यापक को यदि समझदार और अधिकारी छात्र पढ़ाने के लिए मिल जाए तो इससे अधिक प्रसन्नता उसे दूसरी किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती। गुरु का हृदय योग्य शिष्य की निरंतर खोज करता रहता है और अपने योग्य शिष्य पाकर वह उसे सर्वस्व समर्पण करने के लिए लालायित रहता है। दूसरे दिन से महाप्रभु वेदांत सूत्रों का
शारीरिक अभ्यास सुनने लगे। सार्वभौम महाशय बड़े ही उत्साह से उल्लास के सहित शारीरिक का भाष्य प्रवचन करने लगे। पाठ पढ़ाते पढ़ाते आनंद के कारण उनका चेहरा दमकने लगता और वे अपने संपूर्ण पांडित्य को प्रदर्शित करते हुए विस्तार के सहित पाठ को सुनाते। महाप्रभु चुपचाप एकाग्र दृष्टि से अधोमुख किए हुए पाठ सुनते रहते। बीच में वे एक भी शब्द नहीं बोलते। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक बराबर वे पाठ सुनते रहे। जब भट्टाचार्य ने देखा ये तो बोलते ही नहीं, पता नहीं इनकी समझ में यह व्याख्या आती भी है या नहीं। विषय बहुत ही गूढ़ है, बहुत संभव है ये उसे न समझ सकते हों। इसलिए उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप तो चुपचाप बैठकर सुनते ही रहते हैं, पाठ अच्छा हुआ या बुरा यह सब आप कुछ नहीं बताते। महाप्रभु ने विनीत भाव से कहा, आपने मुझे पाठ सुनने की ही आज्ञा तो दी थी, इसलिए आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके पाठ सुना करता हूँ। कुछ हंसकर प्रेम पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, सुनने के यह मानी थोड़े ही है कि पत्थर की मूर्ति की भांति मूक बनकर सुनते ही रहना। जहाँ जो बात समझ में ना आए उसे फिर से पूछना चाहिए। कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे पूछकर उसका समाधान करा लेना चाहिए। पाठ सुनने के मानी है उस विषय में निशंक हो जाना। पाठ का विषय इस प्रकार हृदयंगम हो जाए कि फिर कोई शंका उठा ही ना सके। कहिए, आपकी समझ में तो सब कुछ आता है ना? कुछ लज्जित भाव से प्रभु ने कहा, भला मैं मूर्ख इस गहन विषय को समझ ही क्या सकता हूँ, और थोड़ा बहुत समझ भी लूँ तो आपके सामने शंका करने का साहस ही कैसे कर सकता हूँ। सरलता के साथ भट्टाचार्य ने कहा, यह बात नहीं, जो समझने में ना आवे उसे पूछना चाहिए, संकोच करने से कैसे काम चलेगा। प्रभु ने कुछ लज्जा के कारण सिकुड़ते हुए धीरे से कहा, भगवान व्यासदेव के सरल सूत्रों का शब्दार्थ तो बड़ी सुगमता से मेरी समझ में आ जाता है, किंतु भाष्य सुनते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भगवान भाष्यकारों ने अपने एक देशीय अर्थ के लिए शब्दों की खूब खींचतान की है, और जो अर्थ सूत्र में लक्षित ही नहीं होता उसकी जबरदस्ती ऊपर से आवृत्ति की है। महाप्रभु की इस बात को सुनते ही भट्टाचार्य तथा पाठ सुनने वाले सभी विद्यार्थियों के कान खड़े हो गए। वे आश्चर्य की दृष्टि से प्रभु के मुख की ओर निहारने लगे। भट्टाचार्य ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आप यह कैसी बात कह रहे हैं? श्रुति का मुख्य प्रतिपाद्य विषय निर्गुण निराकार अद्वितीय ब्रह्मा की सिद्धि करना ही है। शारीरिक भाष्य में उसे नाम रूप से रहित अद्वितीय ब्रह्मा का प्रतिपादन किया गया है। प्रभु ने धीरे से कहा, मुझे निराकार निर्गुण रूप का वर्णन स्वीकार है। मैं यह कब कहता हूँ कि श्रुतियों में निराकार ब्रह्मा का वर्णन है ही नहीं, किंतु भाष्यकार ने सगुण साकार रूप को जो एकदम गौण और उपेक्षणीय ठहरा दिया है, इसे मैं नहीं मानता। यह तो एक पक्षीय सिद्धांत हो गया। भगवान के तो सगुण निगुण साकार निराकार दोनों ही रूप मुख्य और आदरणीय हैं। श्रुति जहाँ एक मेवाद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन सर्व खलविदम ब्रह्मा आदि कहकर सर्वव्यापी निर्गुण का निराकार रूप का वर्णन करती है, वहाँ आपणादि पादो जवनो ग्रहिता पश्चित चक्षु से शृणोत कर्णः सह वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रयं पुरुषम महांतम बहुश्याम स ईक्षत इत्यादि श्रुतियों में प्रत्यक्ष रीति से भगवान के सगुण साकार स्वरूप का वर्णन है तथा उनकी दिव्य लीला और कर्मों का भी वर्णन है। उन्हें गौण कहकर छोड़ देना केवल बुद्धि वैलक्षण्य का ही द्योतक है। मेरी समझ में तो भगवान भाष्यकार ने केवल बुद्धि को तीक्ष्ण करने में अभिप्राय से ही ऐसी व्याख्या की होगी। जो केवल मस्तिष्क प्रधान है उसके लिए विचार की पराकाष्ठा की गई होगी। सचमुच भाष्यकार ने अपनी प्रत्युत्पन्न मति का बड़ा ही अद्भुत परिचय दिया है। जो विचार को ही प्रधान मानते हैं वे इससे अधिक और विचार कर ही नहीं सकते।
किंतु हृदय प्रधान सरस भावुक भक्तों को इस खींचातानी की व्याख्या से संतोष नहीं होने का। नंबर 1, वह ब्रह्मा एक अद्वितीय ही है। नंबर 2, संसार में जो यह नानात्व दृष्टिगोचर हो रहा है वह कुछ नहीं है। नंबर 3, यह जो सब दिख रहा है सबका सब ब्रह्मा ही है। नंबर 4, उसके प्राकृतिक हाथ पैर नहीं हैं किंतु वह ग्रहण करता और जोरों से चलता है। चक्षु न रहने पर भी देखता है, कानों के बिना भी शब्दों को सुनता है। वह संपूर्ण जानने योग्य विषयों को भलीभांति जानता है किंतु उसे कोई नहीं जानता। उसे ही आदि महान पुरुष कहते हैं। उसने सोचा मैं एक से बहुत हो जाऊं। नंबर 6, उसने ईक्षण किया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, भाई यह अपने घर की बात थोड़े ही है। भगवान व्यासदेव जी के अभिप्राय को ही भाष्यकार ने स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ थोड़े ही कहा है। कुछ मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, आपके सामने अधिक बोलना तो धृष्टता होगी किंतु प्रसंगवश कहना ही पड़ता है। भगवान व्यासदेव के अभिप्राय को ठीक ठीक इन्होंने ही व्यक्त किया है। इसे हम कैसे कह सकते हैं? इन्हीं सूत्रों का भाष्य भगवान रामानुज ने विशिष्टाद्वैत परक किया है और भगवान माधवाचार्य ने शारीरिक भाष्य के ठीक प्रतिकूल इन्हीं सूत्रों से द्वैत मत का प्रतिपादन किया है। ये सभी के सभी पूज्य, मान्य और आदरणीय महापुरुष हैं। इनमें से किसकी बात को झूठ समझें, इसलिए यही कहना पड़ता है कि इन तीनों ने ही अपने अपने दृष्टिकोण से ठीक ही व्याख्या की है। इन सभी ने किसी एक विषय का प्रतिपादन किया है। इनमें से यही व्याख्या सर्वमान्य हो सकती है, इसे मैं नहीं मानता। ये सभी व्याख्याएं एक देशीय हैं। आप ही सोचिए, जिन्होंने 6 शास्त्र और 18 पुराण तथा पंचम वेद महाभारत को बनाकर भी शांति प्राप्त नहीं की और पूर्ण शांति लाभ करने के ही निमित्त जिन्होंने सभी वेद शास्त्रों का सार संग्रह करके श्रीमद्भागवत की रचना की और उसे रचकर ही अनंत शांति प्राप्त की, वे ही भगवान व्यासदेव श्रीमद्भागवत में क्या कहते हैं? ब्रज में रहने वाले नंद आदि ग्वाल वालों के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, जिनके मित्र परम आनंद स्वरूप साक्षात सनातन पूर्ण ब्रह्मा हैं। इस प्रकार के उद्गारों को व्यक्त करने वाले व्यासदेव इस बात का आग्रह करें कि नहीं, ब्रह्मा का निर्गुण निराकार रूप ही यथार्थ है, शेष सभी कल्पित और मिथ्या है, तो यह बात कुछ समझ में नहीं आती। जो श्री कृष्ण के सनातन पूर्ण ब्रह्मा कहकर गांव के गवार गोप ग्वालों के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, वे इस प्रकार का हट करेंगे, यह कुछ विचारणीय विषय है। कुछ निरुत्तर से होकर सार्वभौम के क्षणभर सोचकर कहा, तब तो भगवान शंकर के सारे सिद्धांत का खंडन हो जाता है। उन्होंने तो अपने सभी ग्रंथों में निर्विशेष ब्रह्मा का ही भांति भांति से प्रतिपादन किया है और इस नाम रूपात्मक दृश्य जगत को मिथ्या बताकर अपने आप को ही ब्रह्मा मानने के लिए कहा है। प्रभु ने कुछ जल्दी से कहा, इसमें खंडन मंडन की कौन सी बात है, बुद्धि भी तो भगवत दत्त ही है। ये सब बुद्धि के चमत्कार हैं। भगवान शंकर ने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करके सचमुच विचारों का अंत ही करके दिखा दिया है। तर्क शक्ति और विचार शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। जीव ही ब्रह्मा है, यह उनके मस्तिष्क के सर्वोच्च विचारों का सर्वोत्कृष्ट एक भाव ही है। उनके हृदय से तो पूछिए यथार्थ क्या बात है, जो आयुवर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, इसी सिद्धांत का प्रचार करते हुए अभेद भाव का प्रचार करते रहे। उन्हीं के मुख से एकांत में सुरसरी के तीर पर अश्रु बहाते हुए जो उद्गार आपसे आप ही निकल पड़े हैं, उनकी ओर भी तो ध्यान दीजिए। देखिए वे कितने करुण स्वर से अश्रु बहाते हुए गद्य गद्य कंठ से प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं। हे नाथ, चाहे तुम में और जगत में भेद ना हो तो भी मेरे स्वामी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो। यद्यपि समुद्र तथा तरंग में भेद न हो तो लोग समुद्र की तरंग ऐसा ही
कहते हैं। तरंग का समुद्र ऐसा कोई नहीं कहता। यह उन महापुरुष का वाक्य है जो जगत को त्रिकाल में कुछ भी नहीं मानते, जिनकी दृष्टि में मैं, मेरा तथा जन्म मृत्यु सब कोरी कल्पना ही है। किंतु ये बात उनके मस्तिष्क की थी। यह उनके सरस और निष्कपट शुद्ध हृदय के उद्गार ही हैं। तभी तो भगवान व्यासदेव ने कहा है, जो शास्त्रीय ज्ञान से परे पहुँच गए हैं, जिनकी अहर्ता ममता रूपी हृदय ग्रंथि खुल गई है और जो मौन रहकर सदा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष भी भगवान उरुक्रम के विषय में अहेतु की भक्ति करते हैं, क्योंकि उन श्री हरि के गुण ही ऐसे अद्भुत हैं कि समझदार पुरुष उनमें भक्ति के बिना रह ही नहीं सकते। प्रभु के मुख से इस बात को सुनकर और अपनी झेप मिटाने के निमित्त सार्वभौम ने कहा, हाँ, इस श्लोक का आप क्या अर्थ करते हैं, हमें भी तो सुनाइए। प्रभु ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, भला मैं आपके सामने श्लोक की व्याख्या करने योग्य हूँ? यह काम तो आपका ही है। आप मुझे इसकी व्याख्या करके सुनाइए। जहाँ मेरी समझ में ना आवेगी वहाँ पूछ लूँगा। अब तक तो सार्वभौम कुछ उत्तर देने में असमर्थ थे, इसलिए वे एकटक भाव से प्रभु के मुख की ओर देखते हुए उनकी बातें सुन रहे थे। अब उन्हें अपने पांडित्य प्रदर्शन करने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए बड़े हर्ष के साथ नाना भांति की शंकाओं को उठाते हुए और शास्त्रीय प्रमाण देते हुए उन्होंने इस एक ही छोटे से श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की और पृथक पृथक 9 भांति के अर्थ करते हुए बताए। अपनी व्याख्या को समाप्त करते हुए अपने पांडित्य की प्रशंसा सुनने की उत्सुकता से वे प्रभु के मुख की ओर निहारने लगे। प्रभु ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य है आपके पांडित्य को। मैंने जैसी प्रशंसा सुनी थी उसका परिचय मैंने यहाँ आकर प्रत्यक्ष ही पा लिया। इतनी पांडित्यपूर्ण व्याख्या आप ही कर सकते हैं। दूसरे पंडित का काम नहीं कि इतनी सरलता से 9 प्रकार के अर्थों को बिना खींचातानी के सरलतापूर्वक कह सके। किंतु इन 9 अर्थों के अतिरिक्त और भी तो कोई प्रकार से इस श्लोक के अर्थ हो सकते हैं। अत्यंत ही आश्चर्य प्रकट करते हुए संभ्रम के साथ भट्टाचार्य सार्वभौम कहने लगे, क्या कहा? मेरे अर्थों के सिवा और भी इसके अर्थ हो सकते हैं? यदि आप कह सकते हो तो सुनाइए। प्रभु ने बड़ी ही सरलता के साथ विनीत स्वर में कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे ही आप गुरुजनों के मुख से मैंने इसकी कुछ थोड़ी बहुत व्याख्या सुनी है। उसमें से जो कुछ थोड़ी बहुत याद है उसे आपकी आज्ञा से सुनाता हूँ। यह कहकर महाप्रभु ने 18 प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या की। महाप्रभु के मुख से इस प्रकार की पांडित्यपूर्ण व्याख्या सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे अपने आपे को भूल गए और जिस प्रकार स्वप्न में कोई अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्य के सहित उसकी ओर देखता रहता है, उसी प्रकार वे प्रभु की ओर देखते रहे। अब उन्हें प्रभु की महिमा का पता चला। अब उनके हृदय में छुपी हुई भक्ति जागृत हुई, मानो इस श्लोक की व्याख्या ने ही इनकी अव्यक्त भक्ति को व्यक्त बना दिया। वे अपने पद, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान आदि के अभिमान को भुलाकर एक छोटे बालक की भांति सरलतापूर्वक प्रभु के पाद पद्यों में गिर पड़े। उन्होंने अपने हाथों की लाल रंग वाली मोटी मोटी उंगलियों से प्रभु के दोनों अरुण चरण पकड़ लिए और रोते रोते पाहि माम रक्ष माम कहकर स्तुति करने लगे। इस संसार रूपी अगाध समुद्र में डूबते हुए विषयासक्त मुझ अधम का अपने हाथों का सहारा देकर, हे नाथ आप उबार लीजिए, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मैं आपकी शरण हूँ। इस प्रकार वे प्रभु की भांति भांति से स्तुति करने लगे। उसी समय उन्हें प्रभु के शरीर में अद्भुत षड्भुजी मूर्ति के दर्शन हुए। उन दर्शनों में उनके सभी पुराने पाप क्षय हो गए और वे घोर तार्किक पंडित से आज परम भागवत वैष्णव बन गए। प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाकर आलिंगन किया। प्रभु का आलिंगन पाते ही वे फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत देर तक वह करुणापूर्ण दृश्य ज्यों का त्यों बना रहा। सभी विद्यार्थी महान आश्चर्य और कुतूहल से सहित इस दृश्य को देखते रहे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है।
हरे कृष्णा, राधे राधे।